बिहार से लेकर यूपी तक इस वक्त सिर्फ मुसलमान की बात हो रही है। अखिलेश, तेजस्वी, आजम और ओवैसी सभी की नजर भाईजान के वोट पर टिकी है। बिहार में 27.12% ओबीसी हैं, 36.01% ईबीसी हैं। लेकिन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान वोट का डिवीजन बन गया है। 17.7% मुसलमान वोट से तेजस्वी बड़ी आस लगाकर बैठे हैं। 14% यादव वोट का रसायन मिलाकर सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं हैदराबादी भाईजान ओवैसी। गाजा की तरफ Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. नजर उठाकर देख लो, 65,000 मर गए, मगर बच्चा भी बोलता है कि हम मरने तैयार हैं मगर झुकने तैयार नहीं है। ओवैसी इस बार सिर्फ सीमांचल में नहीं है। ओवैसी इस बार सिर्फ मुसलमान वोट वाली सीट पर नहीं, ओवैसी इस बार उन सीटों पर भी पहुंच गए हैं जिन्हें तेजस्वी पक्की सीट मान रहे थे। कैसे, समझ लीजिए। 15.6% यादव और 15.8% मुसलमान वोट वाली बेलागंज पर ओवैसी पहुंच गए। 17% यादव और 15.5% मुसलमान वाली महुआ सीट पर भी भाईजान ने एंट्री ले ली है। 31% मुसलमान और 11.1% यादव वाली बिस्की पर भी भाईजान ने ताल ठोक दी है। 30.9% मुसलमान और 10.8% यादव वोट वाली केवटी पर भी ओवैसी ने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। ये वो सीटें हैं जहां तेजस्वी M+Y के सियासी रसायन के भरोसे थे। बेलागंज पर तेजस्वी जीत का सिक्सर लगा चुके हैं। महुआ सीट लालू की पार्टी 5 बार जीत चुकी है, लेकिन अब यहां ओवैसी पहुंच चुके हैं, तेजस्वी को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। तुम अगर सबको उसका हिस्सा दोगे, तुम बराबरी की बात करोगे, तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे, आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। हम इनको पुकार पुकार कर कह रहे थे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है, और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया, जब बहुत देर हो जाएगी, याद रखो। पिछली बार ओवैसी का फोकस M यानी मुसलमान वोट वाली सीट पर था, लेकिन इस बार ओवैसी M+Y इक्वेशन वाली सीटों पर भी पहुंच गए हैं। जिन सीटों पर तेजस्वी M+Y को ऐड कर चुके थे, वहां ओवैसी डायरेक्ट M का डिवीजन कर रहे हैं। ओवैसी ने मुस्लिम यादव के कॉम्बिनेशन वाली मिथिलांचल की जाली, केवटी, बिस्फी, दरभंगा, महुआ सीट तक अपनी रेंज बढ़ा दी है। मगध रीजन की बेलागंज और शेरघाटी सीटों तक अपनी पहुंच बना ली है। सीमांचल का मुसलमान वोट पिछली बार ओवैसी तेजस्वी के बीच बटा था। सीमांचल के बाहर का मुसलमान नीतीश और तेजस्वी के बीच विभाजित हुआ था। इस बार मुसलमान नीतीश से कुछ नाराज है और नीतीश के हिस्से का वोट लेने ओवैसी ने दस्तक दे दी है। मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो।
मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे साउंड में तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मंजलिस के और तुम्हारे लगाएं। मैं हैदराबाद से इसलिए यहां पर नहीं आ रहा हूं कि कोई हैदराबादी को शेर घाटी से खड़ा करूं। मैं हैदराबाद से यहां इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे वोट को लेकर अपने जमीर का सौदा खुदा ना खास्ता कर लूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा मैका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके।